हम द बार एसोसिएशन जयपुर के मेंबर्स हैं और ये एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। हम एक महानगर जिसको पूरे महानगर का न्यायिक क्षेत्र का क्षेत्राधिकार लेके हम सारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक रोजाना के 10 से 15 हजार वकीलों का प्रैक्टिस का हमारा स्थान है और हम हर क्षेत्र से आते हैं। इस बार ये चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ा त्योहार है, तो लोकतंत्र भी त्योहार है। इस त्योहार में हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लेते रहेंगे। आज लिया है, आगे भी लेंगे। तो इस त्योहार में हमारी सबको शुभकामनाएं। जिस भी सरकार की हमें व्यक्ति और समाज और धर्म और जाति और दोस्ती से ऊपर उठकर इस देश के लिए मतदान के लिए सबसे पहला तो हमारा सबसे निवेदन है, चाहे किसी को भी दें, मतदान अवश्य करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, 100% मतदान करें। और उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि ये जाति धर्म और देश न टूटे। इस देश को बचाओ। इस देश की संस्कृति बड़ी विचित्र है, इस देश को बचाओ। मगध के काल में यहाँ 27 धर्म थे और आज अगर कबीरदास जी होते तो उनको जेल में डाल देते, रहीमदास जी होते तो जेल में डाल देते। तो हम उस खूबसूरत हिंदुस्तान को फिर बनाएंगे और इतना हताश नहीं होंगे। इस धर्म के नाम से और जाति के नाम से ऊपर उठ के वोट दो। धर्म और जाति का जो वोट तोड़ने की जो सत्ताधारी पार्टी ने कर रखा है, विधानसभा में नहीं पूरे देश में, और इस देश की सीरत ऐसी नहीं रही है कि इस देश को किसी ने तोड़ने की कोशिश की। धर्म जब भी जुड़ा है तब वो सत्ता से दूर हो गया है, चाहे अशोक हो चाहे औरंगजेब हो। न हमें अशोक चाहिए न हमें औरंगजेब चाहिए, हमें हमारा हिंदुस्तान चाहिए जो धर्म के पिलाव। ये हमारे 20 करोड़ भाई लोग, ये भी हमारे भाई हैं, हम भी भाई हैं। तो बिना धर्म के और जो सांप्रदायिकता फैलाए उस पार्टी को नहीं देना। इसलिए हमारा कहना है हम मोदी विरोधी हैं। जय हिंद जय भारत। हाल ही में सीताराम जी को पिछली बार टिकट नहीं मिली थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने इतने काम किए, लोगों के हित के लिए इतनी चीजें की है, तो उनको टिकट मिली। अब उस पे आपका क्या कहना है? देखो, हमने सुना था, पहले हमने देखा था राजा और रंग की लड़ाई। तो एक अपने आप को राजा मानते हैं, आए हैं, कुछ दिन बाद में उस वापिस महलों में चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। पहले वाले ही ठीक थे इनसे तो, कि जो कम से कम 12-1 बजे मिल तो जाते थे, गालियां तो सुना देते थे लोगों को। ये तो मिलेंगे भी नहीं। इनको फोटो में देखना। अगर सेलिब्रिटीज को अगर आपने कभी जिताया तो उनको सिर्फ फोटो में देखना। 5 साल बाद में आपको क्षेत्र में मिलेंगे। वो 5 साल के अंदर फोटो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो सेवक है वो बेचारा रोड पे मिलेगा। तो अगर सेवा को जिताना है तो सेवक को जिताइए, वरना ये इनको चलाए रखो। सेलिब्रिटी जिताओ। तो सर, सेवक भी तो तभी कहा गया, उन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है। लोगों के लिए नए की भी किया हो, मेरे लिए नहीं किया हो, पर्सनली नहीं किया हो, इनके लिए नहीं किया हो, लेकिन हमसे मिल ले। एक आदमी क्या होता है कि बीमार से मिलने के जाने के लिए कोई वो डॉक्टर नहीं हो जाता है, लेकिन बीमार से मिलता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो जो हमारे बीच में रहे उसको वोट दो, सेलिब्रिटीज को वोट मत दो। इनको सेलिब्रिटीज रहने दो, इनको फोटो में रहने दो। सर, आपका कहना है कि मतलब आपसे नहीं मिले जैसलमेर, तभी इसलिए जैसलमेर में भी तो नहीं मिले लोगों से। उनके क्या वो ढूंढ रहे हैं वहाँ। सीधा सा चुनाव है, लोकतंत्र बनाम राजशाही। जिस व्यक्ति ने 5 साल एक पार्टी की सेवा करी, बिना दाग की छवि का व्यक्ति, जिस व्यक्ति जो कि बहुत ही सहज और सुलभ है, न कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि विद्याधर नगर की जनता के लिए भी, और विद्याधर नगर की जनता से उठ करके पूरे राजस्थान की जनता के लिए, जिस व्यक्ति ने एक पार्टी के बड़े पद को सुशोभित किया, जिसकी कोई नेगेटिव एंटी इनकन्वेंसिंग नहीं, और एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है जो विधानसभा क्षेत्र अपने परंपरागत रंग में हमेशा विपरीत पार्टी को जिताता है। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि विपक्षी पार्टी ने, जो वहां का सत्ताधारी विधायक था, जो तथाकथित मंत्री भी रहा, उसको उठा करके चित्तौड़गढ़ फेंक दिया? क्या आवश्यकता थी इस चीज की? इसका मतलब ये है कि सीताराम जी के लिए विद्याधर नगर की जनता मन बना चुकी है और विद्याधर नगर की जनता इस बार परिवर्तन करेगी, और इतना बड़ा परिवर्तन करेगी कि जो राजशाही और राजतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, इनका इलाज इंदिरा गांधी जी ने 1951 में किया था, और अब के अशोक गहलोत के और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर सीताराम जी विद्याधर नगर से करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ।